हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम राइस एंड फॉल मेथड जो है उसको समझने वाले हैं। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन कह रहा था फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वर ऑब्जर्व सक्सेसिवली विद ए लेवल द इंस्ट्रूमेंट हैव बीन मूव्ड आफ्टर थर्ड, सिक्स एंड एट रीडिंग। जो रीडिंग है वो है 2.2281 2.8684 मीटर। कैलकुलेट द RL ऑफ पॉइंट बाई HI मेथड इफ द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन विद ए स्टाफ हेल्ड ऑन ए बेंचमार्क ऑफ 432.384 मीटर। यानी कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है, हमें कह रहा है कि हमारे पास 10 रीडिंग का सेट है जिसमें से तीसरे, छठे और आठवीं रीडिंग के बाद जो है उस इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया। हमें RL ऑफ बेंचमार्क दे रखा है 432.384 मीटर। बाकी सभी पॉइंट्स जो है उनका RL निकालना है HI मेथड से। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बैक साइड क्या होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप द्वारा ली जाने वाली फर्स्ट रीडिंग जो होती है वो क्या कहलाती है? बैक साइड कहलाती है। यानी एक इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लीजिए डंपी लेवल को सेट किया, तो सेट करने के बाद जो स्टाफ पर किसी भी स्टेशन पर रखने के बाद जो हम फर्स्ट रीडिंग लेंगे वो कौन सी कहलाएगी? बैक साइड कहलाएगी। बैक साइड जो होती है उसे पॉजिटिव साइड भी कहते हैं। तो इसका HI कैसे निकालते हैं? HI निकालने के लिए RF ऑफ BM जो है, यानी कि बेंचमार्क का जो RL है उसमें हम सिंपली बैक साइड को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? हमारे पास निकल के आ जाएगा HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब बात कर लेते हैं फोर साइड। फोर साइड क्या होती है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप द्वारा ली जाने वाली जो लास्ट रीडिंग होती है वो क्या कहलाएगी? फोर साइड कहलाएगी। यानी कि हमने डंपी लेवल को स्टार्ट एक पॉइंट पर सेटअप किया तो जो फर्स्ट रीडिंग हुई वो तो कहलाएगी बैक साइड से। इंस्ट्रूमेंट सेटअप से जो हमने लास्ट रीडिंग ली वो क्या कहलाएगी? फोर साइड कहलाएगी। इसे नेगेटिव साइड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हम सिंपली RL ऑफ BM जो उसमें से अगर हम फोर साइड को घटा देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड जो होता है उसे IS के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट सेट द्वारा बैक साइड और फोर साइड के मध्य ली जाने वाली रीडिंग्स जो होती है वो सारी इंटरमीडिएट साइड कहलाती है। यानी कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो फर्स्ट रीडिंग जो थी इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद उसी सेटअप से वो तो कहलाई बैक साइड, लास्ट रीडिंग जो कहलाई वो कहलाई बैक फोर साइड, और उसके बीच में जितने भी हमने रीडिंग्स ली है वो क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट साइड कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक लेवल, हमारे पास एक ग्राउंड था जहाँ पे हमने इस पॉइंट के ऊपर हमारा इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। ये पॉइंट है A। तो इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद और ये कुछ पॉइंट है जहाँ पे हमने स्टाफ हमने लगाए हुए हैं। तो इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो फर्स्ट रीडिंग ली है ये वाली, ये क्या कहलाएगी? बैक साइड कहलाएगी। और जो लास्ट रीडिंग ली है, लास्ट कौन सी ली है? इस वाले स्टाफ पर लिए इस पोजीशन पे, इसको मान लेते हैं 2 नंबर से, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी फोर साइड। और उसके बीच में जितने भी रीडिंग ली गई है जैसे ये और ये 3 और 4, ये सॉरी ये वाली क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट साइड कहलाएगी। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि बैक साइड क्या होती है, फोर साइड क्या होती है और इंटरमीडिएट साइड क्या होती है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो गाइस जैसे ही क्वेश्चन में दिया गया था कि जो स्टाफ है वो थर्ड रीडिंग, सिक्स्थ रीडिंग और 8 रीडिंग के बाद जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये तीनों रीडिंग जो है वो एक सेटअप से ली जाएगी, ये तीनों रीडिंग जो है वो एक सेटअप से ली जाएगी, और ये दोनों रीडिंग एक सेटअप से, और लास्ट में जो ये दोनों रीडिंग है वो एक सेटअप से ली जाएगी। तो अगर हम बात करें इस रफ डायग्राम में तो ये वाली रीडिंग फर्स्ट, ये सेकंड, ये रीडिंग थर्ड हो जाएगी, ये रीडिंग हो जाएगी फोर्थ, ये हो जाएगी फिफ्थ, ये हो जाएगी सिक्स, ये हो जाएगी सेवन्थ, ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 9th और लास्ट रीडिंग हो जाएगी 10th। तो ये तीनों रीडिंग जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप से ली जाएगी, ये 3 रीडिंग जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप से ली जाएगी, ये दोनों रीडिंग जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप से ली जाएगी, और ये दोनों रीडिंग जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप से ली जाएगी। तो फर्स्ट रीडिंग कहलाएगी बैक साइड, लास्ट रीडिंग कहलाएगी, और बीच वाली इनके अलावा जो रीडिंग होगी वो क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट साइड। ऐसे ही बात करें इस इंस्ट्रूमेंट सेटअप द्वारा, तो इस इंस्ट्रूमेंट सेटअप द्वारा जो फर्स्ट रीडिंग ली जाएगी वो क्या कहलाएगी? बैक साइड, लास्ट रीडिंग जो ली जाएगी वो कहलाएगी फोर साइड, और इनके बीच में जो ली जाएगी वो कहलाएगी इंटरमीडिएट साइड। ऐसे ही बात करें इस स्टेशन द्वारा, तो ये स्टेशन द्वारा जो फर्स्ट रीडिंग ली जाएगी वो कहलाएगी बैक साइड, और क्योंकि इंटरमीडिएट साइड है ही नहीं तो लास्ट रीडिंग जो ली जाएगी वो कहलाएगी क्या? फोर साइड। ऐसे ही बात करें इस इंस्ट्रूमेंट सेटअप द्वारा, तो इस इंस्ट्रूमेंट सेटअप द्वारा भी 2 रीडिंग ली जा रही है, तो फर्स्ट रीडिंग कहलाएगी बैक साइड और लास्ट रीडिंग कहलाएगी वो फोर साइड, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट साइड है ही नहीं। बात हो गई फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड और बैक साइड की। इसके बाद आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? ये चेंजिंग पॉइंट है। चेंजिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर फोर साइड और बैक साइड दोनों की रीडिंग ली जाती है। ऐसे ही जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वाले जो पॉइंट है यहाँ पर फोर साइड, इस इंस्ट्रूमेंट सेटअप द्वारा फोर साइड की वैल्यू ली गई है, और इस जैसे चेंज किया तो इस इंस्ट्रूमेंट सेटअप द्वारा यहाँ पर बैक साइड की वैल्यू ली गई, यानी कि बैक साइड की रीडिंग ली गई है। ऐसे अगर हम बात करें ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला जो स्टेशन है, ये भी कौन सा है? चेंजिंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे भी कौन सी वैल्यू ली गई है? फोर साइड और बैक साइड दोनों की रीडिंग ली गई है। जैसे कि इस वाला जो इंस्ट्रूमेंट सेटअप है उसके द्वारा यहाँ पर कौन सी ली गई है? फोर साइड की वैल्यू ली गई है, जो कौन सी है? 1.262, और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट चेंज होने के बाद इसी पॉइंट पर किसकी साइड ली गई है? बैक साइड की साइड ली गई है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.602। ऐसे आप बात करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये भी चेंजिंग पॉइंट है, जिस पर
इस वाले इंस्ट्रूमेंट सेटअप द्वारा सबसे पहले ली गई है फोर साइड और फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज होने के बाद इसी स्टेशन पर ली कौन सी गई है, बैक साइड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 चेंजिंग पॉइंट बन रहे हैं जिस पर बैक साइड और फोर साइड दोनों की रीडिंग ली जा रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनका आरएल कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट का जो आरएल है वो हमें क्वेश्चन में गिवन था, वो कितना था, उसकी वैल्यू थी 432.384। तो ये इस पॉइंट का क्या है, आरएल है। हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें मेनली निकालना क्या है, हमें निकालना है ये पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, आरएल, यानी कि रिड्यूस लेवल। तो हमें इन पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो इन पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें इस पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले एच आई निकालना होगा। एच आई क्या होती है, सबसे पहले हमें एच आई पता होना चाहिए। तो एच आई क्या होता है, ये आरएल होता है लाइन ऑफ साइट का, यानी कि लाइन ऑफ साइट का जो आरएल होता है वो क्या कहलाता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, इसका जो आरएल है वो क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। तो ये क्या है, एच आई है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें इसकी वैल्यू तो क्या होगी, हमें इस पॉइंट का हमें आरएल पता है कितना है, 432.384, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें पता है वो कितनी है, 2.228। तो जैसे हम इसमें ये वैल्यू जोड़ देंगे तो हमें एच आई मिल जाएगा। तो हमारे पास एच आई कितना आ रहा है, 434.612, 434.612। स्टेशन का आरएल हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 434.612। अगर हम उसमें से ये वाली वैल्यू जो घटा देंगे तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, 434.612 में से ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.606, इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें इस पॉइंट का आरएल मिल जाएगा। तो इस पॉइंट का आरएल कितना होगा, 433.006। हमें इसमें से सिंपली इसको माइनस कर देना है। उसके बाद इस पॉइंट का हमें इस स्टेशन का आरएल निकालना है। तो इस स्टेशन का ऐसे आरएल कैसे निकालेंगे, सिंपली इसी तरीके से कि हमें यहाँ तक की वैल्यू पता है, लाइन ऑफ साइट का आरएल जिसे हम एच आई बोल रहे हो कितना है, 434.612, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.988। तो इसमें से यानी कि 434.612 में से जैसे हम माइनस करेंगे कितना, 0.988, तो हमें इस पॉइंट का आरएल मिल जाएगा। वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 433.624। उसके बाद हमारे इंस्ट्रूमेंट सेटअप चेंज हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट सेटअप चेंज होने के बाद क्या चेंज हुआ, हमारा एच आई चेंज हो गया। हमारे पहले लाइन ऑफ साइट ये थी, अब कितना, अब यहाँ पे हो गई। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम बोल रहे हैं एच आई। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे हम, कि हमें पता है इस पॉइंट का आरएल जो है वो कितना है, 433.624। अगर हम उसमें ये वाली जो वैल्यू है इसको हम सिंपली ऐड कर दे तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, लाइन ऑफ साइट के आरएल तक पहुंच जाएंगे जो क्या है, एच आई। तो हम 433.624 में जैसे ही 2.090 को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 435.714, 435.714। तो ये हमारा नेक्स्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ गया। अब हमें निकालना है आरएल इस पॉइंट का, इस स्टेशन का। तो हमें पता है कि लाइन ऑफ साइट का जो आरएल है वो कितना है, 435.714। अगर हम इसमें से ये वाली वैल्यू जो घटा देंगे तो हमें इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, 435.714 में से 2.864 को घटा देंगे तो हमें इस पॉइंट का आरएल मिल जाएगा। तो इस पॉइंट का आरएल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 432.85। उसके बाद हमें इस पॉइंट का आरएल निकालना है। तो इस पॉइंट का आरएल कैसे निकालेंगे, हमें इस यहाँ तक की वैल्यू हमें पता है, ये वाली वैल्यू की क्या है, एच आई, लाइन ऑफ साइट का आरएल, जिसकी वैल्यू 435.714। उसमें अगर हम इस वाली वैल्यू को घटा देंगे तो हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो हमें सिंपली माइनस करना है 435.714 में से 1.262 को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट के आरएल की, वो कितनी आ जाएगी, 434.452, 434.452। तो इस पॉइंट के बाद हमारा क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ। तो इंस्ट्रूमेंट चेंज होने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा, हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि लाइन ऑफ साइट का आरएल जो है वो चेंज हो गया। पहले यहाँ पे थी, अब वो यहाँ पे हो गई। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमें इस पॉइंट का आरएल पता है 434.452, उसमें हम ये वाला डिस्टेंस जो है जिसे हम बैक साइड की रीडिंग बोल रहे हैं इसको हम जोड़ देंगे तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ जाएगा। तो इसको हम जैसे जोड़ेंगे तो नेक्स्ट एच आई जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 435.054, 435.054। तो ये निकल के आ गई हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हमें निकालना है इस स्टेशन का आरएल। तो इस स्टेशन का आरएल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ तक की वैल्यू पता है जो क्या है, एच आई है 434.054। उसमें से हम फोर साइड की रीडिंग जो है यानी कि ये वाली वैल्यू उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो इस पॉइंट का आरएल क्या होगा, 435.054 में से 1.982 को जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट का आरएल निकल के आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, जिसकी वैल्यू आ रही है 433.072। तो इस प्रकार से इस पॉइंट का आरएल निकल गया। उसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट दोबारा से चेंज हुआ। तो चेंज होने के कारण हमारे क्या चेंज हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया। तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट का आरएल हमें पता है, उसमें अगर बैक साइड की ये वाली रीडिंग अगर हम जोड़ देंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, लाइन ऑफ साइट के आरएल तक जो क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसको सिंपली हमें इसमें ऐड करना है। तो 433.072 में जैसे हम एक्स ऐड करेंगे 1.044 तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 434
2.116, तो ये हमारे पास नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ गया। उसके बाद हमें निकालना है लास्ट पॉइंट का आरएल, तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ तक की वैल्यू पता है, वो क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का आरएल यानी लाइन ऑफ साइट का आरएल, वो क्या है 434.116। इसमें से अगर हम ये वाली वैल्यू जो है इसको अगर माइनस कर देंगे तो हम इस पॉइंट के आरएल तक पहुंच जाएंगे। तो जैसे हम इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो इस पॉइंट का जो आरएल निकल के आ रहा है वो कितना हो जाएगा 432। तो इस प्रकार से हम सारे आरएल निकाल लेंगे। अब इनको पुट करना है उस टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि फाइनल रिजल्ट जो है वो उसी से ही निकलेगा, हमारा चेक जो होगा वो उसी से ही लगेगा। तो उनको फिल करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्टेशन की, तो स्टेशन में यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालना है कि 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, 4, 5, 6 और 7। बैक साइड जो होगी वो क्या बोलती है, फर्स्ट रीडिंग होती है। तो बैक साइड कितनी हो जाएगी 2.228। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप था, तो ये वाली जो सेगमेंट है इसमें फर्स्ट रीडिंग तो हो जाएगी बैक साइड, और लास्ट रीडिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी फोर साइड। तो बीच वाली रीडिंग क्या हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड की जगह इंटरमीडिएट साइड लिख देंगे 1.606, और फोर साइड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0.988। फिर इसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप रहा है। तो ये वाली रीडिंग क्या कहलाएगी बैक साइड, ये वाली कहलाएगी इंटरमीडिएट साइड, और ये वाली कहलाएगी क्या फोर साइड। तो बैक साइड की जगह बैक साइड 2.090, फिर इंटरमीडिएट साइड जो आएगी वो हो जाएगी 2.864, और फोर साइड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1.262। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट सेटअप चेंज हुआ है, वो कहाँ से कहाँ तक चला है, वो यहाँ से यहाँ तक चला है। तो ये वाली रीडिंग हो जाएगी बैक साइड, और ये वाली हो जाएगी फोर साइड। तो बैक साइड में बैक साइड की रीडिंग लिख देंगे 0.602, और फोर साइड में फोर साइड की रीडिंग लिख देंगे 1.982। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट सेटअप चेंज हुआ है, और वो यहाँ से यहाँ तक चला है। तो ये वाली रीडिंग कहलाएगी बैक साइड, और ये वाली रीडिंग जो कहलाएगी वो कहलाएगी फोर साइड। तो बैक साइड की जगह बैक साइड की रीडिंग लिख देंगे 1.044, और फोर साइड की जगह फोर साइड की रीडिंग यानी कि 2.684। तो इस प्रकार से हम BS, IS और FS को टेबल में फिल कर देंगे। फिर उसके बाद हमें गिवन है कि RL ऑफ बेंचमार्क जो है वो कितना है 432.384। तो ये हमें RL ऑफ BM जो है वो गिवन है। तो हम जैसे ही RL ऑफ BM में, जैसे हमने डायग्राम से भी आपको समझाया था, तो 432.384 में जैसे ही हम BS को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा HI आ जाएगा। तो HI के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे कि HI बराबर RL प्लस में BS, और एक होता है फॉर्मूला HI बराबर RL माइनस FS या फिर IS। यानी कि हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है तो हमें RL में BS को तो यानी कि बैक साइड की रीडिंग को तो जोड़ना पड़ेगा, और फोर साइड या फिर IS यानी कि इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग को घटाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हम जैसे ही RL हमें गिवन है फर्स्ट पॉइंट का, फर्स्ट स्टेशन का, उसमें जैसे हम BS को जोड़ेंगे जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2.228, तो HI का हमारे पास जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 434.612। 434.612। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेशन पर RL निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर हम IS को घटा देंगे, पास RL जो आ जाएगा सेकंड पॉइंट का वो क्या कितना आ जाएगा 433.006। ये हमारे पास आ गया सेकंड पॉइंट का RL। उसके बाद हमें थर्ड पॉइंट का RL निकालना है, तो हम सिंपली HI में से FS को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास तीसरे पॉइंट का RL आ जाएगा। तो 434.612 में से 0.988 को जैसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास RL जो आ जाएगा वो आ जाएगा 433.624। तो हमारे पास आ गया थर्ड पॉइंट का RL। अब हमें निकालना क्या है HI, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, तो रिमार्क में क्या आ जाएगा टर्निंग पॉइंट और चेंजिंग पॉइंट, क्योंकि तीसरे पॉइंट के बाद वो क्या कर रहा है चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे भी बैक साइड और फोर साइड आ जाएगी। वो कौन सा पॉइंट है चेंजिंग पॉइंट। चेंजिंग पॉइंट में आपको याद रखना है कि हमेशा चेंजिंग पॉइंट जो होता है फोर साइड भी आती है और बैक साइड भी आती है। जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हो जाएगी वो सिंपली कैसे निकालेंगे हम RL में हम सिंपली जोड़ देंगे बैक साइड की रीडिंग को। तो जैसे हम 433.624 में 2.090 जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 435.714। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ जाएगी। इसको हमने निकाला कैसे है, तो इसको हमने निकाला कैसे है, सिंपली हम RL में जोड़ देंगे क्या बैक साइड, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो 433.624 में हम जैसे ही 2.090 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गया, तो जैसे ही हम इस नेक्स्ट पॉइंट का RL निकालना है
तो 435.714 में से हमें क्या माइनस करना है, 2.864। तो जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो चौथे पॉइंट का आरएल जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 432.85। फिर हमें पांचवें पॉइंट का आरएल निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड की वैल्यू को घटा देंगे, तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आरएल निकल के आ जाएगा पांचवें पॉइंट का। तो 435.714 में से जैसे हम 1.262 घटाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट का आरएल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 434.452। तो इस प्रकार हमें पांचवें स्टेशन का आरएल मिल गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड और फोर्थ साइड दोनों रीडिंग एक साथ आ रही है, यानी कि कौन सा पॉइंट है, चेंजिंग पॉइंट है या फिर टर्निंग पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर जो होता है हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होता है, यानी कि इस पॉइंट पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए सिंपली आरएल में बैक साइड की वैल्यू को जोड़ देंगे। तो जैसे हम 434.452 में 0.602 को जोड़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा वो हो जाएगा 435.054। इसको हमने निकाला कैसे है, आरएल प्लस में बीएस। फिर हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम जैसे ही हम फोर साइड की वैल्यू को घटाएंगे तो हमारे पास आरएल आ जाएगा 6 पॉइंट का, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जिसकी वैल्यू आ रही है 433.072। तो ये हमारे पास आरएल निकल के आ जाएगा 6 पॉइंट का। इसको कैसे निकाला, हम सिंपली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 435.071 में से 1.982 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आरएल आ जाएगा 433.072। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक साइड और फोर्थ साइड यानी कि दोनों रीडिंग एक साथ आ रही है, यानी कि कौन सा पॉइंट है, चेंजिंग पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं, आरएल में बैक साइड की वैल्यू को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ जाएगा, यानी कि 433.072 में 1.044 को जैसे ऐड करेंगे तो नया हमारे पास जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा वो कितना जाएगा, 434.116। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ गया। इसको हमने निकाला कैसे, आरएल प्लस में बीएस। फिर जैसे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड की वैल्यू को घटाएंगे तो सातवें पॉइंट का हमारे लास्ट पॉइंट का जो है वो आरएल आ जाएगा। तो 434.116 में से जैसे हम 2.684 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो आरएल आ जाएगा वो आ जाएगा 431.432। तो इस प्रकार से हम सारे के सारे पॉइंट्स जो है उनका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और आरएल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे कि ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को चेक करना है कि जो सारी हमने रीडिंग्स निकाली है वो सही है, क्वेश्चन को हम जो है चेक भी कर सकते हैं। तो चेक जो लगाते हैं वो चेक के लिए हम क्या करते हैं, समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड बराबर लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। अगर ये समेशन आर एस माइनस समेशन एफ एस और लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इनका जो डिफरेंस है अगर वो सही आ रहा है तो हमने जो क्वेश्चन में सारी रीडिंग्स निकाली वो सारी सही है, अगर नहीं आ रहा है तो हमने कुछ ना कुछ एरर किया। तो हम टाइम से ही इसको पता लगा सकते हैं कि हमने क्वेश्चन सही किया है या फिर गलत किया है। तो अगर हम जैसे इनको जोड़ करेंगे यानी कि 2.228 प्लस में 0.2.090 0.602 और 1.044, तो इसका समेशन जो आएगा वो कितना आएगा, की रीडिंग जो आएगी समेशन की वो आएगी 5.964। और अगर हम फोर साइड की रीडिंग्स को समेशन करेंगे तो वो कितना आएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 6.916। अब जैसे हम लास्ट आरएल यानी कि 431.432 में से हम वैल्यू घटाएंगे 432.384, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.952। और अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5.964 माइनस 6.916, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू भी 0.952। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज जो आ रही है वो सेम आ रही है, यानी कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो सारी सही है। इस प्रकार से आप सारे के सारे जो आरएल उनको एचआई मेथड से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है फिर नहीं है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।